अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यूनस। आज हम एक ख़ास फीचर की बात करेंगे जो बाइनांस एक्सचेंज के अंदर है। आपने काफ़ी दफ़ा स्पॉट ट्रेड लगाने के ऊपर तो आपने देखा होगा ओसीओ लिखा हुआ है। अच्छा, पहले हम जान लेते हैं ओसीओ का फुल फॉर्म क्या है। वन कैंसल्स दी अदर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जो लोग कहते हैं सोते हुए भी पैसा नहीं बनता। इस फीचर के बाद भाई आप लोगों का सोते हुए भी पैसा बनेगा। अच्छा जी, ये किन लोगों के लिए? स्पोर्ट ट्रेडिंग वालों के लिए है। बेहतरीन है यार, ज़बरदस्त चीज़ है। चलो फिर बाकी बातें हम करते हैं बाइनांस एक्सचेंज के ऊपर। समझते हैं ओसीओ को किस तरह यूज़ करना है और किस तरह इससे फ़ायदा हासिल करना है। मैं आ चुका हूँ अपनी बाइनांस एक्सचेंज पर। आप लोगों ने पहले वीडियो को देख लेना है, उसके बाद बाइनांस एक्सचेंज ओपन करनी है। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि ओसीओ को लगाना किस तरह बाइनांस एक्सचेंज पर स्पॉट ट्रेडिंग में। ठीक है, इधर आपको लिमिट तो हमेशा नज़र आ रहा होगा, इसी के अंदर हमारा काम है। इधर एक छोटा सा आपको एरो नज़र आ रहा होगा, इस तरह का निशान बना हुआ होगा। इसको एक दफ़ा आपने क्लिक करना है तो पॉपअप होकर एक विंडो की तरह पैनल ओपन होगा। इसके अंदर मैं समझा चुका हूँ पहले ही लिमिट का। अगर आप लोगों ने लिमिट को नहीं समझा तो पहले जाकर लिमिट को समझो ताकि आप ओसीओ समझ पाओ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मार्केट का। तो मार्केट का मैं पहले ही समझा चुका हूँ हाउ टू बाई क्रिप्टो करेंसी वाली वीडियो के अंदर। अब रह गया स्टॉप लिमिट, ट्रेलिंग स्टॉप, ओसीओ, जिसकी हम वीडियो के अंदर बात करने लगे हैं। उसके बाद रह गया एल्गो ऑर्डर। जब आप लोग इस वीडियो को कामयाब कर दोगे, मतलब मुझे लगेगा व्यूज़ आना शुरू हो गए, तो मैं बाकी तीनों पे भी बना दूंगा। लेकिन ओसीओ को समझो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सको स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसको एक दफ़ा ओसीओ क्लिक करोगे तो ये आपके पास अप्लाई हो जाएगा ओसीओ। ठीक है, इस तरह का फिर इंटरफेस आना शुरू हो जाएगा बाइनांस में। ठीक है, पहले हम लोग समझेंगे सेल का, उसके बाद समझेंगे बाय का। अगर आप लोगों ने कॉइन ही नहीं बाय किए हुए तो फिर आपका सेल पर काम नहीं है। पहले कॉइन बाय करने हैं। ठीक है, लेकिन पहले आप समझो सेल का, उसी के बाद आप बाय का समझ पाओगे ईजीली। ठीक है, अब मान लो कि भाई मैंने 2 कॉइन बाय किए हैं डॉट। ठीक है, कितने रुपए में? $5 जब कीमत थी तो मैंने 2 कॉइन बाय कर लिए थे डॉट के। इधर मैं लिख देता हूँ 2। इधर आपने अमाउंट डाल देनी है। अगर अमाउंट नहीं डालनी डॉट की तो आप जितने डॉलर के आपके पास डॉट पड़े हो तो आपने वो डॉलर्स डाल देने। मिनिमम $5 की ट्रेड होती है, देखो इधर लिखा भी है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉट डालने डॉट डाल दो, डॉट कॉइन डालने वरना डॉलर्स में डाल दो। ठीक है, जैसे आपका दिल चाहे। मैं इधर डॉट डाल देता हूँ। ठीक है, ये अभी आ रहा होगा लिमिट, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ भाई मेरे 2 कॉइन $5 के मैंने उठाए हुए, बाई किए हुए। अब मैं चाहता हूँ यार ये जब $10 के होना ये सेल हो जाए, तो मैं 10 इधर लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद अब बाकी 2 फीचर्स का भाई क्या काम है बताता हूँ क्या काम है। इसी सिंपल लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि भाई यहाँ से ऊपर गया तो मेरे तो भाई बल्ले बल्ले, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर यहाँ से नीचे आया तो डर तो लगता है ना बंदे को। तो आप इधर लिख दोगे अपने आपने, देखो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही अमाउंट डालनी है, हर चीज़ करनी है। या कोई आपके माइंड पर हो स्ट्रेटजी, उसके ऊपर ही आपने ये काम करना है। ठीक है, मान लो कि भाई मैंने $5 के उठाए हुए हैं। अब मुझे डर लग रहा है कि भाई 4.5 तक आएगा। मैंने 4.5 डाला। इधर मैंने लिखा कि मैक्सिमम 4। अब इधर मैंने उससे कम क्यों लिखी अमाउंट बताता हूँ। समझो कि 4.5 में जैसे ही आया ना ये डॉट कॉइन, मेरा एक ऑर्डर ओपन होगा जो $4 के होगा। अब $4 का क्या होता है, मुझे देखो बंदे को कन्फ्यूज़ तो होता है ना बंदा, कि यार 4.5 तक आया है, ऐसा ना हो कि मेरा मौके पर ही सेल हो जाए 4.5 में और उसके बाद ही ऊपर चला जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, 4.5 में एकदम से ही ऊपर चला जाए तो आप डर जाते हो, सेल कर देते हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि भाई आपने 4.5 एक अमाउंट तय की, उसके साथ एक्सचेंज पर कहा कि 4.5 पर आए तो मेरा एक ऑर्डर ओपन करो जो $4 का हो, कि जैसे ही मार्केट $4 के पास ही जाए ना $4, तो मेरे सारे कॉइन सेल हो जाए। क्योंकि जैसे ही 4.5 पर आया उसके बाद एकदम से ही 4 पर आया, मतलब कोई तो पंगा है ना भाई, कोई न्यूज़ आई है, कोई ऐसा क्रैश आया है जिसकी वजह से 4 से भी नीचे चला जाएगा। जैसे ही एकदम से क्रैश आएगा तो 4 पर ही आपके ऑटोमेटिक कॉइन सेल हो जाएंगे। लॉस बुक हो जाएगा आपका, कितना? $1 का। पर कॉइन में $2 का लॉस हो गया। ठीक है, इस तरह करके आप सेल डॉट पर क्लिक कर दोगे। इधर सेल डॉट पर बस समझो एक इधर आपने एवरेज प्राइस डालनी होती है। देखो आसान तरीके से सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन्स ये वगैरह जब टेक्निकल एनालिसिस समझ जाओगे ना, तब आराम से उनके इधर अमाउंट डाल पाओगे। और फंडामेंटल एनालिसिस भी चलता है स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर लाजमी। ठीक है, ये बस एक समझाने के लिए कि भाई कोई स्ट्रेटजी आपके पास है तो अप्लाई करो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सको। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सेल समझ के होगे। जैसे ही आप सेल पर क्लिक करोगे ना तो आपका एक ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। अभी मेरा नहीं है क्योंकि मैंने कॉइन बाई नहीं किया। इधर आ जाएगा ओपन ऑर्डर्स में और 2 ऑर्डर्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जहन बदलता है तो आप कैंसिल ऑर्डर कर दोगे। अभी मैं जब बाय में करने जाऊँगा ना तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगा कि ओपन ऑर्डर्स का मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना होना। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइक करने से यकीन जानो हमारे डॉलर्स नहीं बनते, लेकिन हमें खुशी बहुत होती है कि अगर किसी ने लाइक की है। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं भाई बाई पर। बाई पर क्या होता है कि भाई मैं कहता हूँ प्राइस डालता हूँ, एक तय करता हूँ भाई अब ये 5.43 पर आए ना तो मेरा ये कॉइन बाय हो जाए, मैं बड़ा खुश, अब मैं सो जाऊँगा जाकर।
ठीक है, जैसे मैंने कहा था सोते हुए भी पैसा बना पाओगे। लेकिन भाई इधर क्या होता है, एक मसला फंडा हो जाता है, एकदम से ही मार्केट फटती है, यहाँ से ही ऊपर चली जाती है 6 पर। ठीक है, अब मैंने क्या कहा भाई, अब सॉरी फटती है मार्केट 8 पर चली जाती है। अब मैं डर गया, मैंने कहा भाई इधर भी 8 डाल दोगे, ऊपर भी 8 डाल दोगे, कि भाई इधर ही बाय हो जा। कितने कॉइन, ये कॉइन डाल दोगे अगर कॉइन बाई करने हो, वरना आप अपने भाई $100 डाल दोगे इधर, जैसे मैंने $100 डाल दिए कॉइन। ठीक है, लिमिट मैंने 5.3 की डाली है, लेकिन फट गया एकदम से 8 पर चला गया। तो अब मुझे लगता है यार 5.3 पर नहीं आएगा। अब मैं बात चेंज कर रहा हूँ। पहले तो मैंने बताया एकदम से ही आपने बाय कर लिया 8 पर ही, कि भाई अब बिल्कुल कोई चांस नहीं है 8 पर आने के। लेकिन मैं कहता हूँ यार नहीं, मुझे शक हो रहा है ये यार, ऐसा ना हो कि 6 पर आएगा उसके बाद ऊपर जाएगा। तो मैंने 6 डाल दिया, ईजी तरीका। 8 पर गया, इससे एक ऑर्डर तय करेगा, ये ऑर्डर खोलेगा, ओपन करेगा, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। ठीक है, इसी का ऑर्डर प्लेस करने के बाद 8 पर जैसे ही जाएगा, समझो 5.3 पर नहीं गया, पहले ये दोनों ऑर्डर से ओपन करेगा, 5.3 का भी एक ऑर्डर ओपन करेगा और एक 8 और 6 का भी एवरेज ऑर्डर ओपन करेगा। अब बताता हूँ किस तरह। अब समझो मैंने बाय पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जैसे मैं कह रहा था ओपन हो गए ऑर्डर 2। अब ये कौन सा ऑर्डर है, एक 6 to 8 वाला है। जैसे ही 8 पर गया ना प्राइस, समझो 8 पर गया, लेकिन मुझे लगा यार नहीं यहाँ से नीचे आ सकता है $2। 6 पर गया, मेरे बाय हो गए कॉइन, उसके बाद ये ऊपर चला गया, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर क्या होता है कि भाई ये सिचुएशन नहीं होती, ठीक है, इसको क्रॉस करते हैं, क्या होता है 5.3 पर ही चला जाता है भाई, मेरे ये कॉइन बाय हो जाएंगे और ये वाली ट्रेड ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। अब आप कहते हो भाई मुझे समझ नहीं आ रही स्ट्रेटजी, तो कैंसिल और पर क्लिक करोगे, कंफर्म करोगे, ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे, कोई फीस नहीं कटती, कोई कुछ नहीं होता। आप एक दफ़ा अप्लाई करोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, बाई के मैंने 2 तरीके बताए, एक तो उसी वक्त मौके पर ही बाई कर लो $8 का, या 8 डाल के नीचे 6 डाल दो। क्यों भाई, रिट्रेसमेंट भी होती है, सेलर्स भी आते हैं, जिन्होंने 5 में उठाया हुआ उन्होंने 8 में सेल ही करना है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ठीक है, ये सारा टेक्निकल एनालिसिस समझोगे, जो फंडामेंटल एनालिसिस समझोगे तब समझ आएगा। लेकिन इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आप कहने वाले हो मज़ा ही आ गया, चस आ गई, क्योंकि ये चीज़ बहुत आला है भाई, सीधी सी बात है, इसमें मैंने बहुत प्रॉफिट कमाया है, आप लोग भी कमाओ। ठीक है, कोई स्ट्रेटजी अपनी है तो उसको 5 पाँव का भेजा चलाओ और कमाओ। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जो कर रहा है ट्रेडिंग उसको ये वीडियो लाजमी शेयर करना और बताना कि भाई मज़ा आया या नहीं आया। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले एक बात बताऊँ, तो कोई टॉपिक जहन में रहे, कोई सी चीज़ का कन्फ्यूजन है, कमेंट करो, सबको रिप्लाई मिलेगा, इससे परेशान नहीं होगा, घबराया ना करो, घबराना नहीं है, आप लोगों ने कमेंट कर देना है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वही लाइक कर देना, किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए हो वो भी बता देना कमेंट में। अल्लाह हाफिज़।